आप किसान यूनियन से हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ऋषिपाल सिंह यादव, भारतीय किसानी राष्ट्रीय प्रमुख सचिव, भाकी असली। चलिए, अच्छा ये बताओ 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? एक बात बताइए, प्रधानमंत्री तो वर्तमान में ही यही क्या कर रहे हैं और ही क्या करेंगे, सारा देश का सिस्टम ही खराब है। इस समय जो हम अंग्रेज़ों के समय में जीवन जीते थे उसी तरह आज जी रहे हैं। अंग्रेज जिस गाड़ी को चलाते थे वो हिंदुस्तानी चला रहा है। क्या मतलब पीएम चेंज करने से? यानी हम व्यवस्था को चेंज नहीं करते, केवल सत्ता को चेंज करने का बात करते हैं। सत्ता चेंज में क्या लाभ मिल रहा है? जिसको खटारा गाड़ी है जो अंग्रेज चला रहे थे वो पहले भी चल के नहीं दे रही थी, वो हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे। आज हिंदुस्तान का ड्राइवर बैठा है वो भी नहीं चल के दे रही है गाड़ी खटा रहा है। व्यवस्था ठीक नहीं है। 1860 का पुलिस एक्ट है जो इस दुश्मन देश पर डंडा चलाने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था, वही पुलिस एक्ट आज है। क्या 47 के बाद हिंदुस्तान का संविधान बना? नहीं बना। 47 से पहले का संविधान ये सब नाटक किया गया है। तो हिंदुस्तान पहले भी गुलाम था, आज भी गुलाम है। आप जिसकी बात कर रहे हो उस फ्रॉड की बात कर रहे हो जो सारे दिन झूठ बोलता है, क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक है? वो तो धोखे में बन गया, झूठ बोल के बन गया, जुमलेबाजी बन गया। अब तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब तो अंदर जाने की तैयारी करे वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्या आप प्रधानमंत्री के बारे में ही पूछ रहे हैं? और बाकी और भी तो चीज़ें हैं। हमारा 1894 का भूमि अधिग्रहण अभी चेंज नहीं हुआ। हमारे 1935 के एक्ट संविधान में पड़े हैं। आज गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, छोटा किसान, छोटा व्यापारी मारा जा रहा है। क्या हिंदुस्तान है ये? गुलामी का। 1947 से पहले का जो संविधान था, जो कि 1935 में बनाया गया था, वही संविधान चल रहा है अभी। 1935 के सर्वाधिक एक्ट हैं। आज देखिए 1860 का पुलिस एक्ट है। आज आईपीसी की जितनी धाराएं 1860 की हैं। क्या 47 के बाद संविधान नहीं बनना चाहिए? क्या वो पुलिस नहीं हटानी चाहिए? अंग्रेजों ने बनाई थी। क्या जो 125 साल पुराना भूमि अधिग्रहण करने का जो प्रावधान था वो 47 के बाद नहीं बनना चाहिए था? कि सारी दुनिया में जो विचार निर्यात होता था हिंदुस्तान से, क्या हिंदुस्तान की माताएं बांझ हो गई? क्या हमारे विचार हम आयात क्यों कर रहे हैं पश्चिम से? आज जो वेस्टर्न कल्चर आ रही है हमारे हिंदुस्तान में, जो लाड़ मेकाली की शिक्षा पद्धति आज हम चला रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी नष्ट हो गए? क्या हिंदुस्तान की माताएं जन्म नहीं दे रही हैं? लार्ड मैकाले कहता था कि मेरी शिक्षा पद्धति को एक वर्ष बढ़ा दिया जाए, 100 साल गुलाम बना दूंगा। वो शिक्षा पद्धति आज भी चल रही है। ना कोई संस्कृति है। विकास क्या है? ना संस्कृति का विकास, ना गोधन का विकास, ना हमारी स्वास्थ्य का विकास, ना शिक्षा का विकास, ना मानव का विकास। क्या ये विकास नाम है कोई? गुंडागर्दी पर क्या कहेंगे? अरे गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी कुछ नहीं है। ये व्यवस्था है, व्यवस्था के आधार पर गुंडागर्दी होती है। आज हम इस ट्रेन में यात्रा करते हैं, छिलके भी डालते हैं, गुटखा खा के थूक देते हैं लोग। जब मेट्रो में बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं किसी गुरुकुल से पढ़ के आए हैं। ये व्यवस्था होती है। आप किसी आश्रम में जाइए, वहाँ लाइन में चाय पियेंगे, लाइन में भोजन करेंगे, लाइन में प्रणाम करेंगे। वहाँ की व्यवस्था है। यहाँ का सिस्टम खराब है। व्यक्ति खराब नहीं होता है, चरित्र से व्यवस्था नहीं बनती है, व्यवस्था से चरित्र बनता है। ये व्यवस्था खराब हुआ तब चरित्र खराब हुआ लोगों का। व्यवस्था ठीक हो जाए, चरित्र अपने आप ठीक हो जाएगा। कानून ही नहीं है। किसी भी राष्ट्र को उन्नति पर ले जाने के लिए उस राष्ट्र के जो व्यक्ति हैं वो अनुशासित होने चाहिए। प्रत्येक चीज़ को चलाने के लिए अनुशासन होना चाहिए। और कहने का मतलब ये, इनके अनुसार भी वही व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। व्यवस्था से अनुशासन बनता है। आज आपने और भ्रष्टाचार का जन्म भी व्यवस्था देती है। कोई व्यक्ति यहाँ बैरिकेडिंग लगा दे, कहा उधर घूम के आओगे तो फ्री जाओगे, यहाँ जाओगे तो 5 रुपये लगेंगे। आदमी सोचेगा 1 किलोमीटर चक्कर काटूंगा, 5 रुपये दे दूँ मैं। काम होता ही नहीं है। राजीव गांधी हमारे TCL में आए थे, हम यहाँ के हम रहने वाले हैं। उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया कि केंद्र से रुपये आता है, वो 95 पैसे आते हैं यहाँ तक। ये पैसा कहाँ जाता है? 95 पैसे, 1 रुपया आता है, वो 5 पैसे ही आ पाते हैं, बाकी 95 खत्म हो जाता है। 95 पैसे ऊपर ही खा जाते हैं कुल। तो क्या आज वही पुलिस है? आज भी थाने में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। आज भी समाज में व्यवस्था खत्म नहीं हुई। आज भी किसानों को MSP में अनाज नहीं बिक रहा है। क्या हुआ सरकार चेंज करने से? लाभ क्या है? MSP का विरोध तो किसानों ने किया था ना। विरोध तो जनता करती है, लेकिन विरोध का लाभ क्या हुआ? कोई सुनने वाला तो? बच्चा रो रहा है, कोई छुपाने वाले नहीं हो। क्या औचित्य है रोने का? रोता रहे वो अपने हाल में, प्रकृति हाल में जीता रहे, मर जाए, जीवन जीता रहे। कुछ अंधभक्त हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये शिक्षा का भाव अंधभक्त नहीं है, एक नशा का इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन लगाया जाता है जातिवाद का, क्षेत्रीयतावाद का, भाषावाद का, उत्पाद उपभोक्तावाद का, अमीरी गरीबी का, और ये आपके स्त्री पुरुष का। ये सब नशे के इंजेक्शन हैं। जब तक नशा उतरता है तब तो सब व्यवस्था बिगड़ जाती है। ये सब धन बल के आधार पर, जाति बल के आधार पर आगे बढ़ते हैं। ये जनता जानती नहीं है उतना। ये बेचारी इसको नशा कर दिया जाता है। जो जाति का नशा ऐसा होता है कि चढ़ जाता है तो उतरता है 5 साल में, तो फिर इंजेक्शन लगा देते हैं। कभी आपने देखा किसी मतलब देश को बचाने के लिए बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, उनमें किसी विधायक का या नेता का बेटा जाता है? देखिए, विधायक का नेता ना तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाएगा, ना विधायक का नेता RSS की संघ की बैठक में जाएगा, ना विधायक का बेटा कहीं किसी आंदोलन में जाएगा, नहीं विधायक का बेटा सेना में जाएगा,
नहीं विधायक का बेटा कहीं पुलिस में जाएगा। ये तो इनके विदेशों में पढ़ते हैं और हांगकांग में जाकर के व्यापार करते हैं। ये नहीं, ये तो हमारा आपको लाठी थमा देते हैं कि जाओ तुम संघी बैठे में जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर जो मंदिर या मस्जिद जाने वाला युवा अगर विद्यालय जाने लग जाए तो इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी बहुत सारी बातें हैं, आगे बोलिए। हमारा तो कहना ही है कि अब हम सारी अम्बेडकर के ऊपर सारी दोषारोपण करें, गांधी जी के ऊपर करें, जयप्रकाश के ऊपर करें। क्या आप माताएं जन्म नहीं दे रही हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो उन्होंने जितना कर सकते थे उन्होंने किया। अब हमारी जिम्मेदारी हम क्या कर रहे हैं, हमें भी सोचना चाहिए। वर्तमान में जो हम जी रहे हैं हमारा भी प्रयास होना चाहिए कोई ना कोई। अब हम सारा दोषारोपण अपने पूर्वजों पर नहीं कर सकते, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार हमें करना चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है। कहते हैं कि एक चना क्या भाड़ फोड़ सकता है, ऐसा भी सच है क्या? देखिए ये तो हमारे ये कहावतें हैं, वो सच भी हैं। एक एक से मिल करके ज़्यादा बनता है। एक एक ईंट रखी जाती है तो बड़े बड़े भवन बन जाते हैं। एक एक बूंद गिरती है तालाब भर जाते हैं। एक एक तिनके से हम रस्सी बना देते हैं। एक एक भी तो इकट्ठा हुआ करके, एक एक व्यक्ति तो आगे बढ़ा करके, ये सबसे बड़ा शिक्षा का हमारे यहाँ है। और जानबूझ करके सरकार हमें शिक्षित नहीं होने दे रही है, सरकार हमें इकट्ठा भी नहीं होने दे रही है, सरकार हमें यूनिट भी नहीं बनाने दे रही है, सरकार आवाज़ भी नहीं उठाने। आज तो लोकतंत्र खत्म है, कोई लोकतंत्र, लोक नियंत्रित तंत्र हुआ करता था, लोक का तंत्र पर नियंत्रण होता था। अब लोक नियुक्ति तंत्र हो गया है। हम लोग नियुक्ति कर सकते हैं, हम बैल बछड़ा पाल सकते हैं, नाथ नहीं डाल सकते उसे, ऊँट पाल सकते हैं, नकेल नहीं लगा सकते, हम घोड़ा पाल सकते हैं, लगाम नहीं डाल सकते। औचित्य क्या हुआ पालने का? हमने सरकार बनाई और उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे हम अपनी बात मनवा नहीं सकते। हमारे देश में क्या है, दो तरह के लोग हैं, 60% 80% वोटिंग होती है। जो वोट देते हैं, कौन देता है वोट? गरीब ग्रामीण वोट देता है, उद्योगपति वोट देना नहीं जाता। और हम लोग कैसे वोट देते हैं? कोई लड़की से यदि कोई कह दे कि ये पत्नी जा रही है किसी की, तो लठ चल जाएंगे। लेकिन उस समय हम उसे धोती पहना करके कहेंगे लड़के की बहू वोट डाल दो। वो वोट डाल के आते हैं। बुढ़ा कोई व्यक्ति है, बीमार है, कंधे पर रख के ले जाते हैं। गरीब आदमी वोट देता है। लेकिन जब सरकार बनती है तो वो नोट देते हैं। जो नोट देते हैं वो सरकार चलाते हैं, और जो वोट देते हैं उन्हें सरकार चलाती है। आज ये डिफरेंस हमारे यहाँ है। हम लोग जो वोट देते हैं ग्रामीण लोग, उन्हें सरकार लाठी से चला रही है, और जो उनको पैसा देते हैं वो सरकार को चला रहे हैं। हम दो, हमारे दो की जो नारा था आज सिद्ध हो गया। दो लोग खरीद रहे हैं देश को, दो बेच रहे हैं, और कुछ बचा नहीं है देश के अंदर। चलिए, बहुत अच्छे। कहने का सिद्धांत सारी बातों का निष्कर्ष ये निकल के आता है कि सबसे पहले यहाँ का जो वर्ग है उसको शिक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा का अभाव है, तभी तो कभी इधर जाइए उधर जाइए, जरा सी बातों पर आकर भटक जाते हैं। सोचना ये चाहिए कि बहुत सारे संगठनों में किसी नेता या विधायक का बेटा नहीं जाता है। और वाकई और भी जानकारी देंगे। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा उधर